अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हर अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज है जी 10 मुहर्रम और सुबह सुबह मौसम जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, बादल आ गया, लेकिन अल्लाह से यही दुआ है कि बारिश ना हो, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आज के दिन को मैं अपनी जिस तरह से गुजारूँगी या जो कुछ करूँगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखें जी, सुबह सुबह मौसम कितना अच्छा हो गया, बादल बन गए हैं और ये पहला मेरी लाइफ का 10 मुहर्रम ऐसा है कि जिसमें इस तरह का मौसम है। इतने बादल एकदम से आए हैं। हालांकि सुबह जब हम लोग कब्रिस्तान गए थे तो उसके बाद से अच्छी खासी धूप जो है वो निकलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि वो मतलब किस तरह से एकदम से मौसम को चेंज कर देते हैं। आप बादलों की कंडीशन चेक कर सकते हैं वीडियो में, कितने ज़्यादा बादल हैं बने हुए और हवा देखिए कैसी चल रही है। ऐसे फील हो रहा था जैसे पहले आंधी आएगी, लेकिन यह है कि अभी फ़िलहाल नॉर्मल हवा चल रही है। देखिए ये इस तरह से इतनी खूबसूरत और ठंडी हवा चल रही है आज के दिन 10 मुहर्रम को। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी होती रही है 10 मुहर्रम को। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर मज़हब के लोग अपने होते हैं, उनका अपना अक़ीदा होता है, जानने वाले होते हैं। आज इतने सारे जुलूस निकलने हैं, सारा कुछ होना है, तो मौसम ऐसा रहे बारिश ना हो, क्योंकि फिर उनका जो सारा मतलब एक सिस्टम होता है वो आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ही मौसम रहे, बारिश ना आए। और स्कूल देखें, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं। बारिश हमारे एरिया में खैर कम कम होती है, लेकिन ये कि जो हल्की फुल्की भी होती है उससे जो है वो दरख्त धुल जाते हैं और ग्रीनरी कितनी अच्छी हो जाती है, साफ़ सुथरा सा माहौल हो जाता है। ये जी जब मैं सुबह-सुबह उठी थी तो उसके कुछ क्लिप्स थे जो मैं शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि बारिश जो है वो तकरीबन 9 बजे स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये उससे पहले का टाइम था, सुबह-सुबह का। मैं उठ गई थी, नमाज़ वग़ैरह मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद जी हमारा कब्रिस्तान जाने का था कि मैंने और छोटे भाई ने जाना था। लेकिन ये है कि बाद में प्लान जो है वो चेंज हो गया। छोटा सो रहा था, वो नहीं उठा, तो इसलिए फिर मैं मोहसिन भाई के साथ गई थी। और यहाँ पे आप टाइम चेक कर सकते हैं कि 6:20 हुए हैं, सवा 6 तकरीबन ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो फिर मोहसिन भाई जो हैं उन्होंने रात ही मतलब उनके जानने वाले फ्रेंड हैं, उनका फूलों का काम है, तो उन्हें कहा हुआ था कि आप हमारे लिए पत्तियाँ वगैरह रख देना। तो यहाँ पे जी मैं और मोहसिन भाई जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब ये भी कहेंगे कि आप कब्रिस्तान जाती हैं, तो हाँ, मैं जाती हूँ, मुझे पता है नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बस क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे अज़ीज़ हैं, ऐसे हैं जिनको मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे जाके दुआ माँगूँ, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। ख़ैर जो भी है, हम लोग जा रहे थे और रास्ते में बड़ी अच्छी ग्रीनरी थी। सुबह-सुबह मौसम जो है आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेरी नानो हैं इस कब्रिस्तान में, मेरे 3 मामू हैं। मेरे 3 ही मामू थे और तीनों की डेथ हो गई। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरी नानो की सबसे पहले हम लोग कब्र पे गए। हम लोगों ने उनकी जो कब्र है उसको साफ़ किया और उस पे फूल डाले, फ़ातिहा ख़्वानी की। फिर उसके बाद ये मेरे सबसे बड़े मामू हैं सरदार आरिफ़ चीमा, और फिर इसके बाद ये मेरे मिड वाले मामू हैं तारिक जावेद चीमा। तो फिर हम लोग इनकी कब्र पे आए और उसके बाद हम लोग जो मेरे सबसे छोटे मामू हैं तारिक नईम चीमा, तो हम लोगों ने इनकी कब्रें साफ़ की, हम लोगों ने फ़ातिहा ख़्वानी की और हम लोगों ने फूल डाले। बाकी दूसरी कब्रों पे भी जो जानने वाले थे, तो हम लोग घर आ गए। घर आके हाँ जी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं कि बादल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे। लेकिन ये है कि पहले सिर्फ बादल वगैरह ही बने हुए थे और फिर ये तकरीबन 9 बजे जो है वो बारिश स्टार्ट होगी। पहले तो हल्की-फुल्की सी बारिश स्टार्ट हुई, तो हमने कहा कि चलें जी नॉर्मल सा वेदर ही होगा। हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, आस-पास के एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सिटी एरिया वाली साइड पे। मतलब क्लॉक टावर वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो हमारे एरिया में कम-कम होती है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, जस्ट थोड़ी-सी बारिश होगी। तो उतनी देर में मैं अपने किचन के काम वगैरह जो हैं उनको समेट रही थी, बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी और बाकी जो काम होते हैं किचन के वो सारे कर रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। लेकिन उसके बाद से फिर एकदम से बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी ड्राइंग रूम वाली साइड से, क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम का एक डोर जो है वो बाहर गली में खुलता है और स्टेयर्स भी हैं, तो हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर बहुत ही अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग गैराज में बैठते हैं तो गैराज की सीढ़ियों पे हम नहीं बैठ सकते। वहाँ से हमारी जो छत की स्टेयर्स हैं उनका सारा पानी आता है और हमारा सारा गैराज जो है वो गीला हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल के तो हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। मम्मी चेयर पे बैठ जाती हैं और मैं स्टेयर्स पे बैठ जाती हूँ।
तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था गली में, ख़ैर बिल्कुल भी रश नहीं था, कोई-कोई 1-2 लोग आ जा रहे थे या फिर वो लोग आ रहे थे जो कब्रिस्तान गए हुए थे अपनी कब्रों की सफाई करने के लिए, कब्रों की लिपाई करने के लिए, तो बस ऐसे ही लोग थे और कोई नहीं था। तो यहाँ पे जी मैं बैठी हुई थी डोर में और अम्मी जो हैं वो किसी काम के लिए गई थी और अब बारिश जो पहले से थोड़ी-सी हल्की हो गई थी और लेकिन फिर भी इधर से जब वो एक साइड की कहते हैं ना हवा चलती है तो फिर जो बूंदें वो हमारे फेस पे पड़ते हैं और फिर दोबारा से बारिश जो है तेज़ शुरू हो गई। अम्मी जा रही थी नाना अबू को लस्सी देने के लिए और फिर वो वहीं से वापस आ गई। उन्होंने कहा कि बारिश बहुत तेज़ है, मैंने वहाँ से नहीं जाना, तो फिर मैं उन्हें देने के लिए चली गई। उसके बाद जी बारिश जो है वो हम लोगों ने खाना वगैरह दोपहर का खाना खाया और बारिश ख़त्म हो गई थी। तो फिर इसके बाद हम लोग गए इमाम बारगाह के लिए। ये मेरे भाई ने मुझे थोड़े से क्लिप्स जो हैं वो कल शाम को ला के दिए थे, क्योंकि 9 मुहर्रम का जो जुलूस था वो निकला था, तो उसमें था क्योंकि कल अली अकबर की शहादत थी, तो उसके बाद अज़ान अकबर थी। बहुत सारे लोग हैं जो सुनने के लिए जाते हैं और भाई रात को नहीं गए थे वो, खैर शाम के जुलूस में गए थे। तो उन्होंने ये दिखाए, देखिए जी ये ताज, ये जिनको ज़ियारतें भी कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये मैंने 2-4 क्लिप्स वो ऐड किए। और फिर उसके बाद जी मैं, अम्मी और हमारी जो एक आंटी हैं वो, हम लोग गए दोपहर के खाने के बाद जब बारिश रुक गई, तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम जाते हैं, क्योंकि इमाम बारगाह जाना था जो कि मेरा जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे थोड़ा बहुत काम था, ज़रूरी था, मतलब मैंने वहाँ पे कुछ दुआ माँगनी थी, तो इसलिए मेरा इमाम बारगाह जो है वो जाना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने बारिश के रुकने का वेट किया और फिर उसके बाद मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और आज बारिश के बाद हवा चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अगर हवा ना चले तो फिर हब्स हो जाता है, लेकिन ये कि हवा चल रही थी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये हम लोग झाल सलीमी चौक वाले एरिया में से गुज़र रहे थे। यहाँ पे उन्होंने सारे, ये देखें आप, कि मतलब रोड्स जो हैं उनको ब्लॉक किया हुआ था। कंटेनर्स नहीं, वो बड़े-बड़े ट्रॉले लगा के और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो लगा के उन सबको, रोड्स को बंद किया हुआ था और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, पुलिस काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पे मैंने एलियट को देखा, वहाँ पे मैंने ट्रैफिक पुलिस को देखा, उसके अलावा जो रज़ाकार थे उनको देखा, जो दूसरी पुलिस है उसको देखा। मतलब हर किस्म की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे और माहौल भी अच्छा था। कह नहीं सकते कि वहाँ पे कोई किसी को तंग कर रहा था या कुछ और था, ऐसा कोई सीन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि लोगों में इतना शऊर आ गया है कि उन्हें पता है कि ये एक दिन ऐसा है और इसमें हम लोगों ने ये करना है। पहले बहुत सारी गलत चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो सब कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है। तो हम लोग जी सबसे पहले इमाम बारगाह आ गए थे और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ताज़ी कुछ जो इमाम बारगाह में पड़े हुए थे, ये अली असगर का झूला है। बहुत सारे लोग जो है वो मन्नत मानते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी होती है वो झूला लेके आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ लेके आएँ, लेकिन अपनी मन्नत के हिसाब से कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, कोई नज़र न्याज़ करना चाहते हैं, अगर आपने झूले की मन्नत मानी है, वो जैसा भी हो, चाहे नॉर्मल हो, क्योंकि अगर हम लोग कोई मन्नत मानते हैं, हम लोग कहते हैं कोई नज़र न्याज़ करेंगे, तो वो हमारी चीज़ की कीमत नहीं देखते। ये नहीं देखते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, बस जो हमारी हैसियत हो हम उसी हिसाब से उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पे झाल की इमाम बारगाह थी, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 1-2 और इमाम बारगाह में विज़िट किया, मैं वहाँ पे गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहली दफ़ा गई थी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर जो जगह होती है वो अच्छी होती है। और ये उसके बाद जी राना पार्क है, यहाँ पे उन्होंने मतलब शबीहें बनाई हुई थी, कुछ ज़ियारतें बनाई हुई थी, सेम वो, कि जिस तरह से आपको पता चल सके कि उस वक़्त क्या हुआ था। जिस तरह से हम लोग 12 रबीउल अव्वल में देखते हैं लोग बहुत सारी डेकोरेशन करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, सेम इसी तरह से ये थे। यहाँ पे जी उन्होंने पूरा एक मैदानी करबला जो है उसका एक मंज़र पेश किया था, किस तरह से ख़ैमे लगे हुए थे, किस तरह से वो मैदान जंग था, कहाँ पे सबकी शहादतें हो रही थीं और कहाँ पे दुश्मन के ख़ैमे थे, कहाँ पे इमाम हुसैन लोगों के ख़ैमे थे और किस तरह से मतलब इमाम हुसैन के घोड़े को तीर लगे, इमाम हुसैन को लगे। मतलब उन्होंने यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जस्ट इमेजिन करने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी खुली और बड़ी जगह पे पूरा एक मैदान करबला जो है उसको बनाया हुआ था। और साथ में उन्होंने मतलब जगह-जगह पे कुछ मतलब उन्होंने बैनर्स लगाए हुए थे, ताकि आपको पता चल सके कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। जो बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा है, ताकि उसको थोड़ी-सी आसानी हो जाए। और फिर उसके बाद ही हम लोग थोड़ा आगे आए, तो वहाँ पे कितनी सारी शबीहें पड़ी हुई
हुई थी, ज़ियारतें पड़ी हुई थी, जिसमें अली असगर का झूला था, उसके अलावा इमाम हसन हुसैन की जो मतलब ख़याली पिक्चर्स बनाई गई हैं वो थी, उसके अलावा रोज़े के स्ट्रक्चर्स थे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए, इमाम हसन हुसैन का, अली असगर का, और इसके अलावा हज़रत अली का रोज़ा मुबारक किस तरह का था वो था। और यहाँ पे मन्नत के लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी रखी हुई थी, जिस तरह से कुछ लोगों ने सेब, मतलब होते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें बेटा दे तो हम लोग उसका हार रखेंगे, वहाँ पे कपड़े रखेंगे, बच्चों के झूला रखेंगे, जो कुछ भी ख़ैर किसी की मन्नत होती है, और सारी की सारी चीज़ें थी। और ये एक अलम था वहाँ पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, ये ब्लैक कलर में उन्होंने बनाया हुआ था। इसके अलावा ये दूसरे छोटे-छोटे जो अलम होते हैं, और ऊपर पंजे का जो निशान होता है, ये सारी चीज़ें थी। सारी मतलब जितनी भी यहाँ पे ज़ियारतें थी, शबीहें थी, वो सारी की सारी थी। तो हम लोग यहाँ से देखने के बाद फिर हम लोग झालवारी साइड पे वापस आ गए, क्योंकि हम लोग जिस तरफ जुलूस जा रहा था, हम लोगों ने कहा कि वहाँ पे जाके थोड़ा-सा देखते हैं, ज़ुलझना देखते हैं। मैंने कहा स्पेशली मैं अपनी वीडियो में, हालाँकि मैंने जस्ट सिर्फ़ हमाम बारगाह जाना था, बाकी जगह पे मैं नहीं जाना था, और मैं ऑलरेडी पहले जाती भी नहीं रही जुलूस वग़ैरह देखने के लिए। लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि जुलूस में क्या था, तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा मैं आगे जाके कैप्चर कर लाती हूँ, ज़ुलझना को कैप्चर कर लाती हूँ। लेकिन ये है कि ज़ुलझना तक हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग घर से ही तकरीबन 2 बजे निकले थे, और आगे तक जाते हुए हमें तकरीबन ढाई बज गए थे, क्योंकि रश भी काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा सके। तो बाकी जो मुझसे रिकॉर्ड हो सका, मैंने कहा वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अलम काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी बड़े-बड़े थे। उसके अलावा जगह-जगह पे ये सबीलें लगाई गई थी, कुछ पानी वाली सबीलें थी, दूध वाली थी, मशरूब दिए जा रहे थे, सेब अवाम में तक़सीम किए जा रहे थे, जूस तक़सीम किए जा रहे थे। उसके अलावा नान हलीम थी, हलीम और रोटी थी। यानी कि अल्लाह की राह में अगर आप कुछ भी देना चाहते हो, इतना इतना ज़्यादा कुछ था कि मतलब जितनी अवाम थी यहाँ पे, कि उनमें से मेरा ख़्याल है कि कोई आज जो है वो भूखा या खाली हाथ घर नहीं गया होगा। और ये देखें जी, ये एक और अलम था हज़रत अली के नाम का, और ये काफ़ी बड़ा था। इतना था कि मेरा ख़्याल है कि एक अलम को जो है वो 8-8, 10-10 लोग, 12-12 लोग जो हैं वो सँभाल रहे थे, कि मतलब इतने माशाल्लाह से बड़े-बड़े अलम थे। और ये जो शबीहें ये छोटी-छोटी थी, जिनकी लोग ज़ियारत कर रहे थे, और अगर कोई मन्नत मानना चाह रहा है तो वो अपने हिसाब से, मतलब जो भी किसी को बेटर लगता है, अपने फ़िरके के हिसाब से वो करता है। तो यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा अलम थे, क्योंकि डिफ़रेंट जगहों से जुलूस निकलते हैं। हमारा जो एरिया है यहाँ से कुरैशियों की ग्राउंड है, एक वहाँ से निकलता है, बोस्तान ज़ाहरा से निकलता है, फिर एक और इमाम बारगाह है वहाँ से निकलता है, झालवारी साइड से निकलता है। तो ये 4-5 जगह से जो जुलूस हैं वो इकट्ठे होके तो फिर आगे जो है वो चनियोट बाज़ार की तरफ जो है वो रुख करते हैं। तो इसी तरह से जी कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे, कुछ क्लिप्स मुझे भाई ने दिए थे, जैसे ये ज़ुलझना का क्लिप है। ये मेरे पास नहीं था, क्योंकि हम लोग वहाँ तक नहीं जा सके थे, तो मैंने भाई को कहा था कि मेरे लिए कैप्चर करना अगर आप चाहोगे। तो भाई गए थे आगे, वो जुलूस के साथ थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे लिए कैप्चर की, और फिर उन्होंने मुझे मतलब व्हाट्सएप कर दी। और आज सबसे जो एक मेन बात हुई है कि मतलब आज 10 मुहर्रम पे फ़ोन की सर्विस बंद नहीं हुई। अदरवाइज़ तो ये होता है कि फ़ोन की सर्विस बंद हो जाती है, तो उस वजह से मतलब आप ना कुछ सेंड कर सकते हो रात 12 बजे तक, ना किसी से बात कर सकते हो, ना किसी का हाल-चाल पूछ सकते हो। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मेरा ख़्याल है कि अभी तक देखने में भी ये आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा आज पाकिस्तान में था 10 मुहर्रम को जुलूस वग़ैरह निकलते हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ है। जो उनकी आखिरी जगह थी, आखिरी मुकाम था, वहाँ तक खैर व आफ़ियत के साथ पहुँच गए। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके मुल्क में अमन सुकून रहता है, और अमन सुकून के साथ अगर कोई काम हो रहा होता है, तो मेरा ख़्याल है कि उससे बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोग पहले देखते थे कि मतलब बम धमाके वग़ैरह हो जाते थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह गया, और सब कुछ उनके जो मज़हबी तौर तरीके हैं उसके हिसाब से भी पूरा हुआ। और बाकी मतलब हम
लोग जो दूसरे फ़िरक़ों से बिलॉन्ग करते हैं, खैर इमाम हसन हुसैन के शहादत के दिन को शोक के दिन को हम लोग भी सेम उन्हीं की तरह मतलब दुख और गम से मनाते हैं। तो सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बगैर किसी बदमज़गी के सब कुछ हो गया। तो बस जी, फिर उसके बाद जो है भाई ने मुझे कुछ क्लिप्स भेजे थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग झाल की जो नहर है वहाँ तक गए थे, और ये नहर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहा रहे थे। तो मैंने कुछ जो है इनके ये क्लिप्स जो हैं उनको कैप्चर कर लिया था अपनी वीडियो के लिए। छोटे-छोटे बच्चे भी थे और उनको पानी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और ये जी रात 9 मुहर्रम का जुलूस था, जिसमें भाई ने बना के लेके, और ये अलम जो हैं ये मन्नत के अलम हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो लोग निकालते हैं उनके भाई जो हैं उनको मतलब शायद कोई फांसी वगैरह का हुक्म हो गया था। तो फिर उन्होंने मतलब मन्नत मानी कि अगर हमारे भाई जो हैं वो हमारी सुलह हो जाए और वो छूट के आ जाए तो हम लोग 72 अलम निकाला करेंगे। तो ये वो लोग सारे के सारे निकालते हैं। तो बस जी, कुछ आज की इसमें क्लिप्स थे, कुछ कल के थे, तो मैंने कहा मैं सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब कुछ हो गया। और मेरी वीडियो में मेरा ख़्याल है किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं मातम नहीं देखती, और मातम करना गुनाह है, मेरी नज़र में पसंद नहीं करती, और मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो होप्स हो कि आपको मेरी जो आज की वीडियो वो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।